नमस्कार, मैं कंवर योग लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज हम बात करेंगे अपान वायु के बारे में। हमारे शरीर में 5 प्राण वायु होती है, उसमें से एक अपान वायु होती है। अपान वायु हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को, हमारे स्वास्थ्य को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर अपान वायु की जो जगह होती है वो मूलाधार चक्र है, यानी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जो टेल पॉइंट बोलते हैं, वहां पे इसका स्थान है। अपान वायु का जो शरीर में काम है वो नीचे की तरफ बहना है, दबाव बनाना नीचे की तरफ। हम जब भी कोई खाना खाते हैं, पचता है, जो बचता है उसको बाहर निकालने के लिए मल के द्वारा वो अपान वायु काम करते हैं। मूत्राशय में जो इकट्ठा होता है पानी, उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकालना काम भी अपान वायु का काम है। मेल फीमेल, पुरुषों में महिलाओं में जो संकलन की क्रिया होती है संभोग की, उसकी जिम्मेदार भी अपान वायु है। अपान वायु अगर दूषित हो जाती है तो हमारे जो जननेंद्रिया है उसके सराउंडिंग एरिया मसल्स लूज हो जाता है। अपान वायु दूषित हो जाए तो हमारे कब्ज बहुत बढ़ जाती है, पेट साफ नहीं होता, आते साफ नहीं होती, बदहजमी, यूरिक एसिड बनना, गैस बनना, ये सारे अपान वायु दूषित होने के कारण होते हैं। अपान वायु दूषित होती तो महिलाओं में गर्भाधारण की अवस्था बहुत खराब हो जाती है, नहीं कर पाती। महिलाओं में खास करके पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो अपान वायु दूषित होने के कारण होती है। इसकी जिम्मेदार अपान वायु है। जो उनका मासिक चक्र है, मासिक धर्म है, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम भी अपान वायु का है। अगर ये दूषित हो जाए तो इनका सारा उल्टा हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हो जाती है। अपान वायु एक और बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये मजबूत है, शुद्ध है, तो हमारे बुद्धि को, हमारे चित्त को बहुत शांत रखती है। अगर शरीर पेट फ्रेश हो, आपको एनर्जी लेवल अच्छा हो, तो कोई भी गुस्सा नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता, और वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, पोटेंशियल पावर बढ़ जाती है शरीर के अंदर। ये अपान वायु उसकी जिम्मेदार है। अगर ये दूषित हो जाती तो इसको मजबूत करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, वो योग आसन और प्राणायाम आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले योग देख लेते हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण योग हैं जिससे हमारी दूषित वायु ठीक होगी। अगर जननेंद्रिया लूज पड़ गई है आदमी की, या महिलाओं में भी जो अंग लूज पड़ गए हैं वो भी टाइट होंगे, मजबूत होंगे और पावरफुल होंगे। इसमें जो पहला आसन है वो है त्रिकोणासन। ऐसे पांव फैला लीजिए, हाथों को दोनों फैलाएं, नीचे ब्रीथ आउट करते हुए, सांस बाहर करते हुए जाना, छत की तरफ देखना, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक्सहेल, इनहेल। 10-10 टाइम दोनों साइड कम से कम करें। ये अपान वायु को बहुत मजबूत करता है, त्रिकोणासन। उसके बाद दूसरा आसन है थोड़ा वाइड स्क्वाट्स, बैठक लगाना। दोनों पांव खोले, 1.5 से 2 फीट स्क्वाट्स करें, ऐसे स्ट्रेच दें, अपने नीचे के हिस्सों को स्ट्रेच देना। 10 से 15 सेकंड होल्ड रखें, फिर आए। 8 से 10 टाइम ये स्क्वाट्स करें। इसके बाद इसमें गोमुख आसन बहुत बड़ा काम करता है। अभी एडी को गुद्दे में लगाए, टेल पॉइंट पे लगाए, दूसरा पांव ऊपर, एक हाथ पीछे, दूसरे हाथ से दूसरा हाथ पकड़ना है। 10 से 15 सेकंड होल्ड, फिर दूसरी साइड ऐसे। मैं पीछे से दिखा देता हूं। ये एडी गुद्दे में लगानी है, ऐसे बैठना है एडी के ऊपर, ऐसे हाथ पकड़िए, दोनों साइड कम से कम 3-3 टाइम। फिर बटरफ्लाई, इसमें कोई तकिया नीचे रख के छोटा या रोल बना के कपड़े का, उसके ऊपर बैठ के करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा।
अपान वायु का डायरेक्ट संबंध पेल्विक फ्लोर से भी है। उसका लूज होना मसल्स का, इसकी जिम्मेदार अपान वायु है। इन आसनों से आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व होंगे। महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम, मासिक धर्म का जो चक्कर है, डिसबैलेंस होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज से और जो प्राणायाम बताऊंगा उनसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10 से 15 दिन लगातार करें। पर ये अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं आप या जिम करते हैं, इनको इंक्लूड करें और हमेशा के लिए करें, स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद इसमें वज्रासन, ऐसे पांव खोल के बैठना, थोड़ा बैठ सकते हैं तो पीछे से देखिए, ये ऐसे पांव खोले, जमीन पे बैठना है और आगे की तरफ स्ट्रेच देना है ताकि आपके हिप्स के निचले हिस्से पे स्ट्रेच आए। जो बैठ सकते हैं वो ठीक है, नहीं बैठ सकते नो प्रॉब्लम, उसका दूसरा ऑप्शन है, और आराम से वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद एक आसन और है, वो है अर्ध मध्य सेंद्रासन। इसके लिए बहुत काम करें। दोनों साइड 3-3 टाइम। जो नहीं कर सकते खाली पांव को रख के हाथ से भी स्ट्रेच दे सकते हैं। पीछे की तरफ देखना पूरा, 3-3 टाइम दोनों साइड। उसके बाद आपको लेटना है, फ्लोर एक्सरसाइज। आपको ब्रीज आसन करना है। इसमें बहुत अच्छा काम करता है अपान वायु को मजबूत करने के लिए ब्रीज आसन। आपको पांव को, हिप्स को टच करना है, ब्रीथ होल्ड करके कमर को ऊपर उठाना, 10 सेकंड होल्ड, फिर नीचे। चार से 5 टाइम ये भी कर सकते हैं। इसमें जो कर सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सुप्त वज्रासन बहुत काम करता है। जो कर सकते हैं वो करें। आपको वज्रासन में बैठना है और पीछे की तरफ पूरा लेटना है। आपके नीचे के हिस्सों को स्ट्रेच देना है, इसका मकसद ये है। 2 से 3 बार कर सकते हैं। पेट का निचला हिस्सा, लोअर एब्डोमिनल के नीचे जो खिंचाव देते हैं, वो सारे आसन अपान वायु को मजबूत करते हैं। इसमें पश्चिमोत्तान भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पांव खोल के, 8 से 10 टाइम। इसके बाद जो प्राणायाम, प्राणायाम अपान वायु को बहुत मजबूत करता है। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम में आप सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन लगा सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो वही करिए। इसमें सबसे पहला प्राणायाम यानी कपालभाति करना है। इसका पृथ्वी तत्व है, अपान वायु का पृथ्वी तत्व है, तो इसकी पृथ्वी मुद्रा बना लें। ये अनामिका उंगली है, छोटी उंगली से नेक्स्ट, इसको अंगूठे पे लगाएं और ये पृथ्वी, तीनों उंगली सीधी ऐसे अपने घुटने पे रख लें। फिर कपालभाति करें, अपान वायु बहुत मजबूत होगी। इसको 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद गहरी सांसें लेना, डीप ब्रीथिंग, पेट के निचले हिस्से तक जाए, पूरा प्रेशर बनाए नीचे की तरफ। मुद्रा पृथ्वी मुद्रा ही रखें। पूरा सांस लेके बॉडी को लूज छोड़ दे, अपने आप हवा का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा। यानी सांस लेना है, आपको कुंभक करना है। इसमें बहुत बड़ा नहीं,
बहुत लंबा नहीं, कुछ एक 10 से 15 सेकंड होल्ड रखना। इससे हमारी प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, सारी वायु, पांचों वायु मजबूत होती है। इससे एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है आदमी का, इसलिए इसका चित्त और मन दोनों शांत रहते हैं। एनर्जी लेवल जिसका अच्छा है उसका मन भी शांत रहता है और चित्त भी शांत रहता है। इसके बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं। राइट क्लोज किया, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से ही लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ना है, और राइट से ही लेना है, लेफ्ट से। इसी क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम मतलब लेना और छोड़ना। 2 से 3 मिनट तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 या 2 कम से कम कुंभक करें, सांस को अपने अंदर पेट के अंदर भरे और जितनी देर रोक सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी उतना करिए। कुंभक भी आप 2 से 3 टाइम कर सकते हैं। जितना हो सके खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए दिन में। ऑक्सीजन की मात्रा और पानी की मात्रा अगर शरीर में है, सारी वायु भी ठीक रहेंगी, दूषित नहीं होंगी और आपकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी जाएगी। वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।